प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी रवाना हो गए हैं। पीएम शिखर सम्मेलन के बाद 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा करेंगे और यूएई के पूर्व राष्ट्रपति और आबू धाबी के शासक शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री का यह दूसरा जर्मनी दौरा है। बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरे ड्रग इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार के घर से शनिवार को करीब 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। पटना में पोस्टेड ड्रग इंस्पेक्टर के 5 ठिकानों पर सुबह से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो एक साथ छापेमार कर रही है। असम का बड़ा हिस्सा बाढ़ से बेहाल है। बाढ़ और इससे जुड़े हादसों की वजह से शनिवार तक राज्य में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 118 पहुंच गया है। वर्तमान में पूरे असम में बाढ़ 28 जिलों को घेर चुकी है और सबसे भयावह स्थिति बराक घाटी के सिलचर शहर में है। ये पूरा इलाका 6 दिन से पानी में डूबा हुआ है। महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर का खेल जारी है और इस बीच शिवसेना के बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस के मुताबिक बागियों से 27 जून तक जवाब दाखिल करने को कहा गया है। डिप्टी स्पीकर के नोटिस के बाद बागी विधायक दीपक केसरकर ने शिंदे गुट की तरफ से कहा है कि हम शिवसेना से बाहर नहीं निकले हैं, हम शिवसेना में ही हैं। उसके 2/3 बहुमत है और दल बदल कानून से डराने की कोशिश न करें। डिप्टी स्पीकर के निर्णय को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद संजय राउत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि बैठक में 6 प्रस्ताव पास हुए हैं। जिन लोगों ने शिवसेना के साथ गद्दारी या बेईमानी की है उन पर कठोर कार्रवाई करने एक प्रस्ताव के माध्यम से उद्धव ठाकरे को दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो लोग छोड़कर गए हैं वे शिवसेना के नाम से वोट मत मांगे। गुजरात एटीएस की टीम ने एक्टिविस्ट तिस्ता सितलवाड़ को हिरासत में लिया है। इससे पहले गुजरात एटीएस की टीम तिस्ता सितलवाड़ के मुंबई के जुहू स्थित आवास पर उनके एनजीओ से जुड़े केस के सिलसिले में पहुंची थी। इसकी जांच के बाद तिस्ता को गिरफ्तार किया गया। एक्टिविस्ट तिस्ता की गिरफ्तारी पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने पीसी की और कहा कि तिस्ता एंड कंपनी ने देश के लोगों को बरगलाया है। साजिश करने वाले भी कानून का सामना करें। तिस्ता विटनेस से झूठ बुलवा रही थी। उन्होंने कहा कि तिस्ता जैसे लोगों ने मिलकर ये गलत काम किया। तिस्ता सितलवाड़ की जांच करनी होगी। निकाय चुनाव प्रचार के लिए हटा के गौरी शंकर वार्ड में पहुंचे भाजपा के विधायक PL तंतवाय का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवा उन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक के कमल खिलाने की अपील के दौरान युवा कह रहे हैं कि आपको हटा में पहली बार देखा कि आप विधायक हैं, कभी एक चक्कर तो अपने वार्ड में आए। युवाओं को विधायक PL तंतवाय ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि आप लोग जब बुलाओ तब आते हैं। दरअसल भाजपा विधायक PL तंतवाय ने जैसे ही लोगों के बीच कमल खिलाकर हटा में नगर पालिका बनाने की अपील की, लोग उनसे ही सवाल करने लगे। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत अब चरम पर है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। भोपाल में कांग्रेस से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर सरकार पर करोड़ों रुपए की धांधली का आरोप लगा है। कांग्रेस का कहना है कि इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की बंदरबाट की गई है। जबलपुर में साल 2015 में अब तक स्मार्ट सिटी के नाम पर 400 करोड़ रुपए की धांधली की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सभी विधानसभा के दौरे के दौरान अब कोरिया वो पहुंचेंगे। वो 28 जून को जिले के दौरे पर रहेंगे। इसके पहले 2 बार उनका प्रवास स्थगित हो चुका है। वहीं जिला प्रशासन ने उनके दौरे को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक दिन के दौरे के दौरान सीएम 3 विधानसभा में जाएंगे और लोगों से बात करेंगे। सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी का एक 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। शिविर में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों और वर्तमान में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। शिविर के दौरान रमन सिंह ने महाराष्ट्र संकट पर सीएम भूपेश के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक शिवसेना का आंतरिक मामला है। शिवसेना 2 गुटों में विभाजित हो गई है। इसका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। वो गुवाहाटी जाए या सूरत, उनकी मर्जी।
बिलासपुर में कांग्रेस शासनकाल में लगे इमरजेंसी को काला दिवस बताते हुए बीजेपी ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति और लोकतंत्र पर हुए हमले को जनता के सामने रखा। विधानसभा में उपनेता भाजपा विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांदी और बेलतरा विधायक रंजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। गरियाबंद जिले के नए कलेक्टर प्रभात मलिक ने मैनपुर के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया, जहां पर कुल्हाड़ी घाट पहुंचकर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। साथ ही मैनपुर से संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने दौरे के दौरान कलेक्टर गरियाबंद जिले के बेहराजी गांव पहुंचे, जहां पर कृषि और उद्यानिकी विभाग की ओर से पौधारोपण का काम किया जा रहा है। यहां पर फेंसिंग सीमेंट का पोल घटिया स्तर के होने के कारण कलेक्टर ने नाराजगी जताई। साथ ही कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। जशपुर जिले में शिक्षा विभाग अपने दूरस्थ अंचल के स्कूलों में नया सत्र शुरू होने के 10 दिनों के बाद भी पढ़ाई का काम सुचारू रूप से शुरू नहीं कर पाया है। बगीचा विकासखंड में अनेक स्कूलों में टूटी फूटी छत के साथ 74 स्कूलों में एकल शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। बगीचा में 4 स्कूल में शिक्षक नहीं है, जिसके चलते बच्चों को पढ़ाई के लिए काफी परेशानी हो रही है। बेमेतरा के मोहभट्टा सेवा सहकारिता समिति में खाद्य और बीज नहीं मिलने से नाराज किसानों ने मोहभट्टा समिति के बाहर प्रदर्शन किया। किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने की लगातार शिकायत के बाद किसान नेता योगेश तिवारी ने विधानसभा क्षेत्र की कई समितियों में पहुंचकर किसानों से रूबरू हुए। भिलाई के कोहका से जेवरा सिरसा को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को बंद करने से ग्रामीण नाराज हैं। रोड को चालू करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। बता दें कि कटेला भाठा में IIT का निर्माण किया जा रहा है। इस दौरान कैंपस के भीतर आ रहे इस मार्ग को बाउंड्री वॉल खड़ी कर बंद कर दिया गया है, जिससे गांव का संपर्क टूट गया। गरियाबंद के कलेक्टर प्रभात मलिक ने चूरा के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान संस्था के धीमी गति से निर्माण कार्य, पेयजल की समस्या पर नाराजगी जताई और RES विभाग के SDO और विद्यालय के प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बिलासपुर हाई कोर्ट ने राज्य शासन के ट्रांसफर आदेश पर सुनवाई की और 45 दिन के भीतर मामले को सॉल्व करने के निर्देश दिए। दरअसल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अभनपुर के सभी स्टाफ का 2 फरवरी 2022 को स्थानांतरण कर दिया गया था। शासन के इस स्थानांतरण आदेश से परेशान होकर RB साहू समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर की दान पेटी आज खोली गई और दान पेटी से 12 लाख रुपए से भी ज्यादा नकदी प्राप्त हुई। वहीं चलन से बाहर हुए 500 रुपए के कुछ नोट भी दान पेटी से मिले हैं। इधर सोने चांदी के आभूषण भी श्रद्धालुओं ने दान पेटी में डाले थे। लोगों ने माई जी के नाम लिख कर भी दान पेटी में डाले हैं और नौकरी की समस्या से निजात दिलाने, आर्थिक संकट से निजात दिलाने जैसे पत्र दान पेटी में मिले। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक बार फिर कई लोकल ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जो 10 जुलाई तक कैंसिल रहेंगे और रद्द की गई ट्रेनों में डोंगरगढ़ राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली ट्रेनें भी शामिल है, जिससे ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों की समस्या बढ़ गई है। बड़ी बात यह है कि लगातार 4 महीने से लोकल ट्रेनों का संचालन ठप। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। जवानों को नुकसान पहुंचाने लगाए गए 5 ID को समय के पहले बरामद किया गया, समय रहते बरामद कर लिया गया, जिसके बाद उसे नष्ट भी कर दिया गया। दरअसल कोबरा 201 बटालियन के संयुक्त पार्टी के जवानों को फूलमपाड़ के जंगलों में ID लगाने की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाकर ID को नष्ट किया गया। भिंडी के कन्हई के पूरा मतदान केंद्र के बाहर फायरिंग की गई। असामाजिक तत्वों ने यहां पर हवाई फायरिंग की। बताया जा रहा है कि घटना को मोबाइल कैमरे में कैद कर रहे युवक पर भी हमला किया गया। इसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोरबा जिले के बंजारी के पास नेशनल हाईवे में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। वहीं एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है।
कांकेर जिले में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज धनहेली कन्हार गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को ट्रक से बाहर निकाला गया। वहीं हादसे से गांव के लोग आक्रोशित हैं। कबीरधाम जिले के पोलमी गांव के पास यात्री बस अनियंत्रित होकर घाट में पलट गई, जिससे बस 40 फीट नीचे जा गिरी, जिसमें 25 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जबकि 2 बच्चियों की मौत हो गई। बस उत्तर प्रदेश के बिलासपुर की ओर जा रही थी। घटना के बाद बस ड्राइवर फरार है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 बच्चियों की मौत हो गई। अलग अलग स्थानों में बिजली गिरने से 13 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी घटना मऊगंज और हनुमान थाना क्षेत्र की है। केशकाल के ग्राम हटचपई में एक बेटे ने अपने नशेड़ी पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसकी रिपोर्ट मृतक की पत्नी ने धनोरा थाने में दर्ज कराई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसका पति रोज शराब पीकर उसके साथ मारपीट किया करता था, जिसके बाद गुस्से में आकर बेटे ने हत्या कर दी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। जांजगीर चांपा के तालदेवरी गांव में लापता युवती की हत्या के मामले की जांच के लिए एफएसएल की टीम पहुंच गई है। यहां पंचनामा की कार्रवाई की गई। उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या की असल वजह का पता चल पाएगा। सतना के किटहा ग्राम पंचायत की पोलिंग बूथ में बनी एक दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में आने से 52 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। दरअसल मतदान केंद्र के अंदर वाश बेसिन के जर्जर दीवार थी, जिससे सट कर बैठे बुजुर्ग अपने मतदान का इंतजार कर रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। सरायपाली थाना क्षेत्र के चिबर्रा गांव में आपसी विवाद के बाद प्रेमी ने प्रेमिका को चाकू से गोद कर हत्या कर दी। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयोग होने वाले चाकू को जब्त कर लिया है। जबलपुर पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में उसकी पत्नी, पुत्र और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। मृतक बिना सहमति के अपनी जमीन को कम कीमत में बेचकर ₹9 से शराब पी रहा था, जिससे परिवार परेशान था और इस घटना को अंजाम दिया। दतिया के बरौदी मतदान केंद्र में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ उपद्रवियों ने मतदान केंद्र में गोलीबारी की। बताया जा रहा है कि इस दौरान बदमाशों ने मतदान पेटियों में पानी भर दिया। घटना के बाद पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मामले की जांच की जा रही है। राजीव में हत्या का प्रयास करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बारात में आए बारातियों को गाली गलौज करने से मना करने की मामूली बात पर आरोपी ने सीने पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद घेराबंदी करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। दमोह के ग्राम पंचायत केवलारी में मतदान केंद्र पर हंगामा हुआ। यहां पर एएसआई ने एक विकलांग मतदाता को धक्का देकर पिटाई कर दी। वहीं घटना के बाद एएसआई इंद्राज चौधरी को भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद एएसआई इंद्राज चौधरी ने खुद को कमरे में बंद करके अपनी जान बचाई। सूरजपुर के सिमई गांव में बीजेपी के नेता राजवाड़े की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई और उसकी लाश को खेत में फेंक दिया गया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने 5 महिला समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद के चलते बीजेपी नेता की हत्या की गई। भिलाई के कुर्सी पार पुलिस ने चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी घर को सुनसान देखकर घटना को अंजाम दिया था। प्रार्थी के मुताबिक वो 1.5 महीने से घर से बाहर था और जब आकर देखा तो घर में रखे सामान गायब मिले। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का सामान बरामद कर लिया है। गरियाबंद के शासकीय हाई स्कूल पर चोरी के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जहां पर न्यायिक रिमांड पर उन्हें जेल भेज दिया गया है। उनके पास कंप्यूटर, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, बैटरी चार्जर, प्रिंटर सहित कई सामान बरामद किए गए। भिलाई के नगर पंचायत पाटन के फुटकर व्यवसायी इन दिनों धरने पर बैठे हैं। नगर पंचायत के बेदखली नोटिस के खिलाफ इनका विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। नया बस स्टैंड में तंबू लगाकर ये अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। भिलाई में अतिक्रमण पर फिर से नगर निगम ने अपना बुलडोजर चलाया। इस दौरान छावनी क्षेत्र में किए गए अवैध कब्जे और निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया। सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को यहां प्राथमिकता के आधार पर हटाया गया। वहीं सुंदर विहार कॉलोनी में 5000 स्क्वायर फीट भूमि और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया।
दमोह में पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान जमकर हंगामा हुआ। लोगों ने मतगणना को लेकर देहात थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत बांसनी में प्रदर्शन किया, जिसकी सूचना के बाद तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया।